देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता विघटन का नियम। इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं अल्फा 6, बीटा 6, गामा 6 और आज अगली हेडिंग हम लोग की रेडियो सक्रियता विघटन का नियम है। अब देखिए रेडियो सक्रियता विघटन का नियम है क्या। एक बात, ये पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसको रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम भी कहते हैं। जो आप ये पढ़ रहे हो इसको रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम भी कहते हैं। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम भी कहते हैं। पहली बात, रेडियो सक्रियता विघटन का जो नियम है उसको रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम कहेंगे। एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि रेडियो एक्टिव सक्रियता विघटन का जो नियम है इसको हमने बताया रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम कहते हैं। और जो ये नियम आप पढ़ रहे हो यह एक जो है यादृच्छिक प्रक्रिया है। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके बारे में हम पहले से नहीं बता सकते। जैसे कोई घटना होने वाली है उसके बारे में पहले से नहीं बता सकते हैं। यह एक यादृच्छिक प्रक्रिया, रैंडम प्रक्रिया है और ये जो है प्रायिकता पर डिपेंड है। कहने का मतलब है कि नायकों का क्षय कब होगा, किस समय होगा, इसके बारे में पहले से कहा नहीं जा सकता है। और अगली बात यह है, किसी भी नाभिक का क्षय जो होता है, एक बात मैं आपको बता दूं, t बराबर 0 समय से लेके और t बराबर अनंत समय के बीच कभी भी हो सकता है। किसी भी नाभिक का क्षय 0 समय से लेकर अनंत समय के बीच कभी भी हो सकता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया यह एक यादृच्छिक प्रक्रिया। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में आप पहले से नहीं बता सकते। किस नाभिक का किस समय क्षय होगा पहले से ये बताया नहीं जा सकता है। अब देखिए वो नियम क्या है, जो सक्रिय नाभिकों के विघटन की दर है, सक्रिय नाभिकों की विघटन की दर, नाभिकों की, देखिए यहां लिखा जा रहा, नाभिकों के विघटन या क्षय होने की दर, विघटन की दर अविघटित नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सक्रिय, यही है, देखिए रूल यही है, सक्रिय नाभिकों के विघटन की दर क्षय होने की दर उस समय अविघटित नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। सक्रिय नाभिकों के क्षय होने की दर उस समय जो अविघटित नाभिक थे उनकी संख्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए नाभिकों की संख्या को n से लिखा जाता है। अब दर का मतलब समय से इसमें डिवाइड कर देंगे, ddT ऑफ n कर देंगे, तो आप लिखें सक्रिय नाभिकों के विघटन की दर को लिखा जाएगा ddT ऑफ n, और ये विघटित हो रहा, कम हो रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे, प्रोपोर्शनल अविघटित नाभिकों की संख्या को कैपिटल N से लिखेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब माइनस चिन्ह का अर्थ क्या है? माइनस चिन्ह का अर्थ है कि क्षय हो रहा है, नाभिकों की संख्या घट रही है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं ये ddT ऑफ n को n अनुक्रमानुपाती के जगह बराबर लगाएंगे, तो ये आप एक नियतांक लिखेंगे लैम्डा कैपिटल N माइनस इधर कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा ddT ऑफ कैपिटल N बराबर माइनस लैम्डा n। ये देखिए जहां लैम्डा क्या है, जहां लैम्डा एक नियतांक है और उसी लैम्डा को रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक या क्षयांक कहते हैं। ये बात पूछा जाता है लैम्डा के बारे में। लैम्डा है क्या? लैम्डा एक नियतांक है जिसे रेडियो एक्टिव विघटन स्थिरांक कहते हैं या क्षयांक कहते हैं। अब आप एक बात आगे चलकर हम देखिए इससे काम लेंगे। लैम्डा का मात्रक पूछा गया है। अब देखिए n अगर काट देते, मान लीजिए n अगर कट गया इस समीकरण से, देखिए तो आपका 1/t बचेगा।
1/t, t का मात्रक सेकंड होता है, 1/सेकंड, सेकंड के ऊपर लाएंगे इसका मात्रक सेकंड इनवर्स हो जाएगा, इसका मात्रक सेकंड इनवर्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब समय t बराबर 0 है तो समय t बराबर 0 पर देखिए, समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक नाविकों की संख्या, प्रारंभिक नाविकों की संख्या, ये हमने n0 ले लिया। प्रारंभिक नाविकों की संख्या जो होती है n0 होती है, और स्मॉल t समय पर अविघटित नाविकों की जो संख्या होती है, अविघटित नाविकों की संख्या, ये आपका जो है कैपिटल N होता है। अब आइए, इसके बाद यहीं पे हमने छोड़ दिया, इसको थोड़ा सा जो है समाकलन के रूप में डालेंगे। अब इसी समीकरण को आप ध्यान दीजिए, यहां पे आपने क्या लिखा, ये dn को dn कर दीजिए और ये n नीचे कर दीजिए यहां पे, और यहां पर आ जाएगा माइनस लैम्डा dt आ जाएगा, माइनस लैम्डा dt। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का उचित सीमाओं के भीतर, उचित सीमाओं के भीतर समाकलन करने पर इनका समाकलन करेंगे तो देखिए आपका समाकलन होगा कैसे। अब जैसे ये n नाविकों की संख्या है, तो नाविकों की संख्या शुरू में कितनी रहती, प्रारंभ में n0 से n, मैथ की चीज है तो इसका रेंज लगा देंगे। आप लिखेंगे समाकलन, देखिए हमने ये समाकलन लगा दिया, समाकलन यहां से शुरू में कहां से कहां तक हुआ, शुरू में n0 था और लास्ट में n, ऐसे रेंज लगा दिया जाता। देखिए इस नाविकों की संख्या शुरू में n0 रहती, n0 से n, ये समाकलन का चिन्ह हो गया। और आप यहां लिखेंगे dn बाई कैपिटल N बराबर, इधर देखिए d, इधर भी देखिए आपका, इसके बाद यहां पे छूटा हुआ, सॉरी ये dt, देखिए dn को dn लिखा हूं, n गुणा भाग हो गया और ये dt इधर कर दिया, लैम्डा dt हो गया। अब इधर dt का समाकलन, dt उसका रेंज कहां से कहां तक होता है, पहले इस समय 0 रहता है और लास्ट में t हो गया, तो इसका आप रेंज लगाओगे, माइनस लगा दीजिए, पहले 0 रहता है और 0 से लेके t हो जाता है, और आप लिख देंगे लैम्डा dt, लैम्डा, ये आपका लैम्डा dt हो गया। याद रखिएगा एक फार्मूला होता है, आप मैथ में पढ़े होंगे, अगर यहां पे समाकलन 1/x है और 1/x का dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो log mod x होता है, log mod x होता है, और यहां बेस e, mod नहीं लिखा हमने। और दूसरा सूत्र ये होता है, अगर यहां dx है तो dx का समाकलन क्या होता है, x, ये ध्यान दीजिएगा बगल। तो आपका ये 1/n है, देखिए विचार करिए, 1/x का dx के सापेक्ष समाकलन log x बेस e होता है, और यहां पर 1/n है, इसका dn के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा भैया log n होगा और बेस e होगा, और इसका रेंज आप लगा दीजिए, यहां पर n0 और ये n हो गया बराबर। या अगले स्टेप में करिए, अभी ना करिए, ये अगले स्टेप में देखिए समाकलन को समाकलन, ये n0 और ये आपका n हो गया, और 1/n, और इसको आप dn लिख दीजिए, ये माइनस को माइनस, ये लैम्डा एक नियतांक है, और याद रखिएगा अचर राशियां, नियतांक, ये सब समाकलन से बाहर चले जाएंगे। तो लैम्डा आपका समाकलन से बाहर चला गया, समाकलन बचा क्या, 0 से t, और यहां आपका बचेगा dt। अब 1/x का समाकलन log mod x बेस e होता है, तो वैसे ही 1/n का dn के सापेक्ष समाकलन आपका log कैपिटल N होगा, log कैपिटल N, और उसके बाद यहां बेस e, रेंज लग जाएगा, n0 से n हो जाएगा। अब आपका बराबर इधर लगा दीजिए, लैम्डा को लैम्डा, dt का समाकलन, dx का समाकलन क्या होता है, x होता है,
तो dt का समाकलन आपका t हो जाएगा, यहां रेंज लग जाएगा 0 से t। अब इसके बाद आप लोग निश्चित समाकलन देखिए, ये उसमें पढ़ाया गया है, एक ये है रूल, अगर x है और इसका ऐसे रेंज लगा हुआ है a टू b, तो a टू b है तो एक बार x की जगह b लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, x की जगह a लिखेंगे, यानी इसको आप लिखोगे x की जगह b, ये b हो गया, x की जगह a लिखेंगे, b माइनस आपका a हो गया। तो आपका यहां लिखिए, आपका बनेगा क्या, log n के जगह n की जगह n लिखेंगे, माइनस log n की जगह आपका n 0 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस को माइनस, लैम्डा को लैम्डा, t के जगह एक बार t लिखेंगे, एक बार t की जगह आपका 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, log यहां बेस e दोनों का रहेगा। अब ये छोटी कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, log में ये जहां माइनस रहता है तो दोनों का ये log और बेस एक बार लिखा जाता है और माइनस की जगह बटा लग जाएगा। ये आपका बनेगा क्या, log n बाई n 0, n बाई n 0 और बेस e और माइनस इधर लैम्डा t हो जाएगा। आइए इधर, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद इसको हम घातांक के रूप में, देखिए आपका बना क्या, log n बाई n 0 बेस e इज इक्वल देन लैम्डा t, इसको लिखेंगे घातांक के रूप में। यह हमने लिख दिया घातांक के रूप में। और ये विशेष बात ध्यान दीजिएगा, जब किसी जब लाग वाले को घातांक के रूप में लिखा जाता है तो ये लाग हटा दिया जाएगा और ये बेस वही रहेगा, इन दोनों का ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये यहां जाएगा वो यहां जाएगा। देखिए ऐसे लिखा जाएगा इसको, e बराबर e और ये यहां जाएगा माइनस लैम्डा t और यहां आ जाएगा n बाई n 0 हो जाएगा। आप n 0 आप पक्षांतर कर दीजिए, भाग गुणा हो जाएगा, n 0 e की पावर माइनस लैम्डा t, इधर आपका n बचेगा, सीधा n बराबर आपका बचा क्या, n 0 e की पावर माइनस लैम्डा t, ये आपका n बराबर n 0 e की पावर माइनस लैम्डा t, यही इसको चरघातांकी समीकरण भी बोला जाता है। देखिए ये फार्मूला आप पा गए। इसके बाद थोड़ा सा इस समीकरण को हम दूसरे रूप में भी लिखेंगे। देखिए इस समीकरण को हम दूसरे रूप में क्या लिखेंगे, यहां देख लीजिए आप, यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए ये समीकरण मैं पुनः उतार रहा हूं यहीं पे। देखिए आपका है क्या, log हो गया, n बाई n 0 बेस e है और यहां पर आपका माइनस लैम्डा t है। एक काम करिए, t भाग है, t आपका गुणा हो जाएगा, t भाग है गुणा हो जाएगा, सॉरी गुणा है भाग हो जाएगा, 1 बाई t। अब आपका ये log n बाई n 0 और बेस e इज इक्वल देन माइनस आपका लैम्डा बच जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी ध्यान दीजिए, अगर ये बेस e लिखा है और बेस e को कभी भी बेस 10 में बदलना रहे तो बेस e को बेस 10 में बदलने के लिए आप 2.303 से गुणा करते हैं। तो आप गुणा करेंगे इससे, देखिए 2.303 से गुणा किया है, बेस e है और बेस e को कभी भी आपको अगर बेस 10 में बदलना रहे तो बेस e को बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से क्या करते हैं आप, गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करो, देखिए अगर आप नई बात समझ में आया तो ध्यान दे दीजिए, आपने क्या किया, log n 0 बाई, देखिए यही है log n बाई n 0, इसको थोड़ा सा आप संशोधित रूप कर भी सकते हो, चाहे माइनस यहां अगर हटाना चाहो तो आप माइनस हटा सकते हो। कैसे माइनस हटा सकते हो, नीचे वाला ऊपर कर दी, माइनस ऐसा भी कर सकते हो। log, देखिए log आपका n बाई n 0 है और आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ये n 0 ऊपर कर दीजिए और ये नीचे कर दी, सामने माइनस लग जाएगा, ये माइनस लैम्डा t हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बेस e। तो आपका बचा क्या, log n 0 बाई n, और आपका जब ये कैंसिल हो गया तो आपका बचेगा माइनस लैम्डा t बचेगा, माइनस लैम्डा t बचा, t आप माइनस माइनस कर दो, सॉरी आपका t पक्षांतर कर दीजिए, 1 बाई t log n 0 बटे n और बेस e हो गया और बराबर इधर लैम्डा हो गया।
अब आप देखिए यानी लैम्डा बराबर आपका समीकरण क्या बना है 1/t log n0/n और ये बेस ई हो गया। अब देखिए बेस ई को अगर बेस 10 में बदलना है तो बेस ई को बेस 10 में बदलने के लिए आप करेंगे क्या, इसमें गुणा कर दीजिए 2.303 से 2.303 से गुणा कर दीजिए तो आपका एक में गुणा करोगे 2.303 हो गया बटे टी और याद रखिएगा log n0/n। अब यहां देखिए ये बेस ई है और जब गुणा कर दिए इससे तो ये आपका बेस ई हट जाएगा और यहां बेस 10 आ जाएगा। ये इसको चरघातांकी समीकरण भी बोला जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब एक बात ये पूछा जाता है कि इसमें जो है रेडियो एक्टिव विघटन जो है ये किस कोटि की अभिक्रिया है, ये कंपटीशन परीक्षा में पूछा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये बहुत बड़ी चीज है। रेडियो एक्टिव विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका ये समीकरण मिल गया। आइए इसमें एक चीज आगे और हम बताते हैं। इसमें पूछा जाता है कि जो है क्षयित जो नाभिक है, अक्षयित नाभिक प्रारंभिक नाभिक का कई गुना होता है। अक्षयित नाभिकों की जो संख्या है, शेष नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या का कई गुना होता है। देखिए उसको हम लोग निकालते हैं। देखिए इसमें इस इक्वेशन की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी अभी। देखिए इनके बीच ग्राफ खींचते हैं हम। देखिए ये आपका ये देखिए ग्राफ खींच रहे हैं। ये आपका समय t हो गया और ये नाभिकों की संख्या आपकी n हो गई। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका है, इनके बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये समय की ओर बढ़ेंगे तो देखिए यहां समय ये मूल बिंदु हो गया। ये इनका ग्राफ जब खींचते हैं ऐसे चरघातांकी रूप से क्षयित होता है, मतलब क्षय होता है। आप देखिए ना जैसे जैसे समय बीत रहा है, मतलब पहले नाविकों की संख्या यहां पे मान लिया n0 थी, यहां पे नाविकों की संख्या मान लो, यहां टच करा देना है, यहां पर नाविकों की संख्या मान लो n0 थी, यहां पर नाविकों की संख्या n0 थी। जैसे जैसे समय बीता देखिए वक्त चरघातांकी रूप से नाविकों की संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये देखिए इनके बीच ग्राफ खींचा गया। इसमें एक चीज हम आपको निकाल के देखिए दिखाते हैं। आपने अभी पाया है, देखिए n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी आपने पाया है। अब आप इसी में एक वैल्यू रख दीजिए। मैंने देखिए इसके पहले आपको दिखाया है, क्या दिखाया है, देखिए आपने एक पाया है n/n0 या डायरेक्ट मैंने पीछे के इक्वेशन में आपको मैंने दिखाया था कि यहां लैम्डा का मान 1/t के रूप में हो रहा था, क्योंकि आप देखिए थे लैम्डा एक रेडियो एक्टिव विघटन इस तरह की क्षय था, उसका मात्रक 1/सेकंड था। सेकंड ऊपर ले गए थे, सेकंड इनवर्स, यानी लैम्डा की वैल्यू 1/t के रूप में मिलेगी। तो लैम्डा की वैल्यू जब 1/t के रूप में आपको मिलेगी तो आपका बनेगा क्या, कैसे मिलेगी? अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए पीछे हमने बताया था ddT ऑफ कैपिटल N बराबर आपने पाया था माइनस लैम्डा n, ये पाए थे। अब आप देखिए n से n दोनों तरफ अगर कैंसिल कर दो तो लैम्डा बराबर 1/t मिलेगा। तो यहां लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, n बराबर n0 और e की पावर लैम्डा का मान 1/t इंटू टी। आपका t कैंसिल हो जाएगा और आपका देखिए क्या बचेगा, n बराबर n0 e की पावर -1 बचेगा। इसके बाद देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, n को n हो गया, n0 को n0, e को नीचे ले जाएंगे 1/e हो जाएगा। अब देखिए 1/e का जो मान होता है 0.368 होता है। आप इसको ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n को n 0.368 और ये n0 हो गया। आप अगर इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो n बराबर आपका बनेगा 100 से गुणा कर दोगे, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए 0.368 n0 और गुणे 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा n बराबर आपका 0.368, 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 36 कितना आ जाएगा जो है n0 और उसके बाद ये 36.6% आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप यही बताएंगे कि
आच्छादित नाविकों की संख्या n है क्या आपका, आच्छादित नाविकों की संख्या प्रारंभिक नाविकों की संख्या की 1/e गुना। यही बताओगे, ये परीक्षा में आया हुआ, टीजीटी में आया हुआ, ये इक्वेशन आया हुआ, ये इसमें आच्छादित नाविकों की संख्या प्रारंभिक नाविकों की संख्या का कितना गुना होता है, कितना 36.6%। कभी कभी परसेंटेज के रूप में आया हुआ है और कभी कभी 1/e के रूप में आया हुआ है। तो आप बताओगे आच्छादित नाविकों की संख्या प्रारंभिक नाविकों की संख्या का 36.6% गुना होता है या 1/e गुना होता है। ये है। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे आगाही बात।